हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस कहानी को आप सबके बीच सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है अनजाना रिश्ता। सोनम और रमेश के शादी को हुए अभी 1 साल ही तो हुए थे, लेकिन अचानक दोनों के रिश्ते ऐसे मोड़ लिया कोई सोचा नहीं था। पहले तो सोनम और रमेश के बीच इतना प्यार था कि एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। कुछ समय पहले ही रमेश के कंपनी में अदिति नाम की लड़की ने ज्वाइन किया था। उसी समय से रमेश और सोनम के रिश्ते के बीच अनबन होनी शुरू हो गई थी। फिर भी सोनम अपने तरफ से इस रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रमेश के बदले व्यवहार ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। शाम का वक्त था, सोनम मंदिर में जोत जला रही थी। तभी डोरबेल बजी। सोनम ने दरवाज़ा खोला तो सामने रमेश और अदिति को शादी के लिबास में देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पति को वह ईश्वर समान पूजा करती थी, भला वह ऐसे कैसे कर सकता है। सोनम के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह उस दिन को कोसने लगी जिस दिन ब्याह करके इस घर में आई थी। न जाने कितने सपने वह अपने मन में संजोई थी। इस घर का हर एक कोना उसने अपने हाथों से कितने प्यार से सजाया था। उसने इस घर को घर से मंदिर बना दिया था, लेकिन उसी मंदिर में आज उसका दम घुट रहा था। उसने अब इस घर से और अपने पति की ज़िंदगी से जाने का पूरा मन बना लिया। वो अपना सामान लेकर जब घर से बाहर कदम रखी तो उसे एक पल के लिए लगा कि शायद रमेश उसे रोकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाहर कदम रखते ही रमेश दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करके अपनी दूसरी पत्नी के साथ चला गया। यह सब सोनम के लिए एक बुरा सपना जैसा था, जिसने एक झटके में ही उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। सोनम के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण वो अनाथ आश्रम में पली बढ़ी थी। अब वह कहाँ जाए, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस सोनम को उसकी दोस्त कोयल की याद आई, जो उसी शहर में रहती थी। उसने कोयल को फ़ोन लगाकर उसके घर कुछ दिन रहने के लिए मदद मांगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहते हैं ना, जब समय खराब हो तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। तब सोनम ने एक महिला अनाथ आश्रम में शरण लिया। वहाँ पर ऐसी कई औरतें रहती थी जो इसी दर्द से गुजर चुकी थी। वहाँ पे रहने वाली औरतें छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन कर रही थी। सोनम भी उन और सभी औरतों को देखकर खुद को मजबूत बनाती और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। सोनम कई जगह काम करने गई, लेकिन हर बार उसके साथ गलत व्यवहार ही हुआ। बार बार उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया गया। इन सब से परेशान होकर सोनम ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन एक व्यक्ति ने उसे बचा लिया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम श्याम है और मैं इस ट्रस्ट का मैनेजर हूँ। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रहने वाली हर औरत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, ताकि उन धोखेबाज मर्दों को भी तो पता चले कि औरतें भी उनके बगैर खुश रह सकती हैं और अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। इन सब बातों से सोनम को हिम्मत आई और वो एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुई। वो अब सोनम और श्याम हमेशा मिलते। वे लोग कुछ ही दिनों में एक अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन सोनम ने श्याम को चाय पर बुलाया। दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी श्याम की नज़र मेज पर पड़ी एक डायरी पर गई जो खुली हुई थी। उसने सोनम से परमिशन लेकर उस डायरी को पढ़ा तो बिल्कुल हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या यह आपने लिखी है? सोनम ने कहा, हाँ, बस यूं ही मन को बहलाने के लिए कभी कभार कुछ लिख लिया करती हूँ। श्याम ने कहा, अरे आपको कहीं और काम करने की ज़रूरत क्या है, आप तो खुद इतनी बड़ी लेखिका हैं। सोनम ने हंसते हुए कहा, अच्छा मजाक कर लेते हैं। श्याम ने बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। पहले आप अपनी अंदर छिपी हुई प्रतिभा तो बाहर लाइए। आप नोवेल लिखिए और उसको पब्लिश कराने की जिम्मेवारी मेरी। सोनम ने श्याम के कहने पर लिखना शुरू किया। शुरू में तो नोवेल पब्लिश करवाने में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन कहानी अच्छी होने की वजह से लोकप्रियता बढ़ती चली गई। अब तो सोनम के पास बड़े बड़े पब्लिशर्स के ऑफर आने लगे। इसी दौरान सोनम और श्याम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। श्याम के लिए मित्रता कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। सोनम ने जो नोवेल लिखी थी उसके लिए उसे अवार्ड मिलने वाला था।
शाम में अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था। दोनों तैयार होकर समय पर पहुंच गए। सोनम को अवार्ड देने के लिए मंच पर बुलाया गया। अवार्ड लेने के पश्चात जब सोनम ने नारी सशक्तिकरण पर स्पीच दिया तो मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सोनम को तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके लिए ये सब एक सपना जैसा था। फंक्शन समाप्त होने के बाद दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट गए, जहां पर श्याम ने पहले से ही स्पेशल डेकोरेशन करा रखी थी। श्याम ने हिचकिचाते हुए पूछा, कैसा लगा? सोनम हंसते हुए बोली, थैंक यू इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। श्याम ने बिना देर किए हुए झट से पैकेट से रिंग निकाल कर सोनम से अपने दिल की बात कह दी। सोनम मुस्कुराती हुई अपना हाथ आगे करते हुए बोली, मेरे तरफ से भी हाँ है। तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलना तो सौभाग्य की बात है। श्याम बोला, क्यों ना हम अगले सप्ताह शादी कर लें? सोनम बोली, ठीक है, कल इसके बारे में बात करते हैं। दोनों डिनर करके घर आ गए। अगले सुबह श्याम ने फ़ोन करके बोला, गुड मॉर्निंग, आज का न्यूज़पेपर देखी हो? सोनम बोली, नहीं तो क्या हुआ? आज तो पेपर तुम्हारे तस्वीरों से भरा है। सोनम बोली, ये सब तुम्हारे मेहनत का ही फल है, वरना मैं तो इस दलदल से बाहर निकल ही नहीं पाती। अखबार में छपी सोनम की तस्वीर को देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोनम का कॉन्टेक्ट नंबर पता करके उसे फ़ोन किया। हेलो सोनम, मैं रमेश बोल रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। सोना ने रिप्लाई देते हुए बोला, अब हालात बदल चुके हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, जहाँ तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। तुम तो मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन उस वक्त एक ऐसे इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा जो मुझे कामयाबी के इस मंजिल तक पहुंचाया। अब मैं उससे शादी करने जा रही हूं। मैं उसको तुम्हारे जैसा धोखा नहीं दे सकती। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।